हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, 11 जुलाई है और आप जानते हैं कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसके संदर्भ में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इस वर्ष विश्व की जनसंख्या जो है 8 अरब तक पहुंच गई है, जो बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है, भारत की जनसंख्या देख लेते हैं तो 2020 में भारत की अनुमानित जनसंख्या जो है वो 13,26,093,247 हो गया है। ठीक है, और 2011 की जनसंख्या अगर देखते हैं तो 121 अरब हो गई है और 2020 में कितना हो गया तो 132 अरब हो गई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। साक्षरता दर जो है वो 2011 के अनुसार देखा जाए तो 74.04% है और जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 किलोमीटर प्रति क्षेत्रफल है। ठीक है, और जनसंख्या अगर सर्वाधिक देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश में है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा चीन में है, उसके बाद भारत में, भारत जो है वो दूसरे स्थान पे है। ठीक है, चाइना के बाद है और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जो है 2030 तक चीन को पछाड़ देगा जनसंख्या में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अमेरिका है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है और पाकिस्तान है। ठीक है, तो आप ये सीरीज याद कर लीजिएगा कि सबसे पहला चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और पाकिस्तान है। और अगर राज्य की बात करें, भारत के संदर्भ में अगर राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में है, देन उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आप ये जो फैक्ट है जनसंख्या से रिलेटेड आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना मतलब कब से मनाया गया है। तो वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी और इस वर्ष विश्व की जो जनसंख्या थी वो 5 अरब थी। ठीक है, 5 अरब थी और इसी समय से, इसी वर्ष से विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया। थीम क्या है 2022 का विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या है तो 8 बिलियन की दुनिया, ये याद रखिएगा। 2022 की थीम है 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये जो है 2022 की थीम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है कि विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना का महत्व क्या है, इसके महत्व को जानते हैं। तो सबसे ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लगातार बढ़ती जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए अभिशाप बन गई है। देख रहे होंगे कि संसाधनों की कमी हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं और प्राकृतिक और सौंदर्य कम होता जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी में प्राकृतिक और सौंदर्य जो है वो थोड़ा सा जो है उसमें सुधार किया गया, रिवाइव किया गया था। ठीक है, प्रकृति के द्वारा। इससे बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण एक जरूरी कदम होना चाहिए, जनसंख्या पर लगाम लगनी चाहिए। जैसा कि यूपी सरकार भी है जो जनसंख्या नीति बनाई है। ठीक है, उस पर काम चल रहा है। भारत सरकार के द्वारा भी कार्यक्रम चलाया जाए, अन्य देशों के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया जा रहा है। दुनिया भर में इस दिन परिवार नियोजन, गरीबी, लैंगिक समानता, निरक्षरता, नागरिक अधिकार, माँ और बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान, गर्भ निरोधक दवाइयों का इस्तेमाल जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा और विमर्श किया जाता है। इसका महत्व है विश्व जनसंख्या दिवस का कि क्या क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। ठीक है, और इसके क्या नुकसान है, ये सब पे चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो जनसंख्या दिवस का महत्व इस संदर्भ में है। जनसंख्या नियंत्रण जो है, जनसंख्या नियंत्रण उपाय क्या है। तो भारत के संदर्भ में जनसंख्या नियंत्रण के लिए तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कदम उठाने की घोषणा की गई है। ठीक है, 3 स्तरीय कार्यक्रम। अब वर्ष 2045 तक जनसंख्या के स्थिरीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था का 100% पंजीकरण कराना है चारों अवस्थाओं में। लड़कियों की शादी जो है 18 वर्ष तथा लड़कों की शादी 20 वर्ष के बाद करने की प्राथमिकता दी गई है।
ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये जो है जनसंख्या का जो नियंत्रण का उपाय है, ये भारतीय संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि सभी देश अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सभी की जो सिचुएशन जो है देश में अलग अलग है, तो उसके अनुसार अपने कार्यक्रम को बना रहे हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ लेते हैं। तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और इसके प्रभावों की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति यानी 1, 2, 3, 4, 5 से वृद्धि होती है। परिणामतः यह कहा जाता है कि प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। यही है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें कह रहा है कि संसाधन जो है वो अपने रफ्तार से बढ़ती है, सामान्य गति जो होती है 1, 2, 3, 4, किंतु जनसंख्या दोगुने रफ्तार से बढ़ती है। और यही जनसंख्या आज जो है जनसंख्या विस्फोट का रूप ले रही है किसी भी देश में, जैसे कि आप चाइना में भी देख सकते हैं, भारत में भी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। और इसी वजह से भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम जो है वो जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ साथ जनसंख्या लाभांश पे कार्य किया जा रहा है, ठीक है, जिससे जनसंख्या जो अधिक है, भारत में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या है, तो उसे जनसंख्या लाभांश डिविडेंड की ओर लेके जाने का उद्देश्य है, इसीलिए बहुत सारे स्किल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर हेनरी डब्ल्यू कैंडल ने कहा है कि अगर हम बढ़ती आबादी के न्यायसंगत तरीके और नरम रवैये से नहीं रोक पाते हैं तो खुद प्रकृति पूरी निर्दयता के साथ हमारे लिए ऐसा करेगी और एक बर्बाद दुनिया रह जाएगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि अगर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों का भविष्य में जो प्राकृतिक संसाधन होनी चाहिए उतने दुगने तरीके से वो भी नहीं है, तो क्या होगा, प्रकृति एक ऐसा रूप धारण करेगी जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, अन्य सारी प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वो आगे और पूरी दुनिया को नष्ट कर देगी, बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो ये इनका डब्ल्यू कैंडल का कहना था, ठीक है, और ये लास्ट था। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।